मोहन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश विकास और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सीएम की दूरदर्शी सोच और प्रभावी नीतियों ने हर वर्ग तक लाभ पहुंचाया है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी सीएम ने कई कार्यक्रमों के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास कर विकास को नई गति दी है। साथ ही विक्रम उत्सव 2026 के तहत आयोजित सूर्य उपासना कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को नववर्ष विक्रम संवत्सर के आरंभ और गुड़ी पड़वा पर्व की शुभकामनाएं भी दी। देखिए रिपोर्ट। भोपाल के रविंद्र भवन में विक्रमोत्सव 2026 के तहत आयोजित सूर्य उपासना कार्यक्रम प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि का भव्य उदाहरण है। ये कार्यक्रम मोहन सरकार की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। सम्राट विक्रमादित्य की वीरता, न्यायप्रियता, दानशीलता और आदर्शों की प्रतिमा एमपी शासन की नीतियों में और मुख्यमंत्री के भाव से झलकती दिखाई दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सहभागिता कर कलाकारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को नववर्ष विक्रम संवत 2083 के आरंभ और गुड़ी पड़वा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उनकी उन प्रकार की घटनाओं के इतिहास के रिकॉर्ड मिलते हैं। विक्रमादित्य काल के सिक्के हों, साहित्य हो, फेलोशिप हो, सब प्रकार की व्यवस्था में भी हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन ये विक्रम संवत के साथ ही ये हमारे कई राज्यों में कई प्रकार के नामों के साथ नए साल की शुरुआत होती है। कहीं हमारे देश के अंदर चेटी चंड के माध्यम से भी इसको स्मरण करते हैं, नव तेरह के नाम से करते हैं, नव रोज के नाम पे करते हैं, गुड़ी पड़वा के नाम से करते हैं। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्ति की आराधना के बलबूते पर में सब शक्ति संपन्न हो और हमारे इस देश की मूल सनातन संस्कृति के साथ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल हो, ये मेरी अपनी ओर से मंगल कामना। विक्रम संवत 2083 की मंगल कामना। इस्कॉन मंदिर से राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान के तृतीय चरण का शुभारंभ एक प्रेरणादायक पहल है, जो जल संरक्षण के प्रति समाज की सामूहिक जिम्मेदारी को दिखाता है। करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 10,000 से अधिक चेक डैम और स्टॉप डैम के समुचित संधारण का लक्ष्य रखा गया है। कई छोटे बड़े बांधों के गेटों की मरम्मत और जल संरचनाओं की सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। अमृत 2.0 के तहत शहरों में जल संरक्षण के काम होंगे। वन विभाग द्वारा लगभग 1,30,000 हेक्टेयर भू कस्बे में भू जल संवर्धन से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इन तमाम प्रयासों का मकसद वर्षा जल का अधिकतम संचयन कर जल स्रोतों को स्थायी बनाना है। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ कर इस दिशा को नई गति दी है। प्रदेश भर में जन भागीदारी से जल संरक्षण का महाअभियान चलाया जाएगा। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में भगवान कृष्ण और उनके अपने पूरे परिवार के साथ जलगंगा अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इस अभियान के माध्यम से हमारी सभी माताएं बहनें भी बैठी है और भाई भी बैठे हैं। मैं गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, विक्रम संवत्सर, चेटी चांद सबकी आपको बधाई दे रहा हूँ, सबको आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। कुल मिलाकर मोहन सरकार के नेतृत्व में विकास ने सचमुच रफ्तार पकड़ ली है। सड़कों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर उद्योग तक हर क्षेत्र में नई ऊर्जा और गति दिखाई दे रही है। ये बदलाव किसी धीमी धुन पर नहीं, बल्कि एक तेज प्रेरणादायक गीत की तरह आगे बढ़ रहा है, जो हर नागरिक को साथ लेकर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।